हाथरस हादसे के बाद जो नाम सबकी जुबान पर है वो है नारायण साकार हरि का। इनके भक्त इन्हें श्रद्धा से भोले बाबा कहते हैं और ये बाबा बहुतों के बीच विष्णु हरि के नाम से भी जाने जाते हैं। लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जो इनका नाम है वो है सूरजपाल। सूरजपाल पुलिस में सिपाही रह चुके हैं, लेकिन आज भक्तों के बीच इनका रुतबा भगवान से कम नहीं है। अपने भक्तों की दुनिया के सूरजपाल साक्षात देवता हैं और सूरजपाल के आश्रम में तमाम हैंडपंप्स लगे हुए हैं। अनेक भक्तों को यह लगता है कि उस हैंडपंप से पानी नहीं अमृत निकलता है और ये वो तिलिस्म है जो कि बाबा ने अपने इर्द गिर्द बुना हुआ है। भक्तों का यह कहना है कि बाबा नारायण साकार हरि किसी से दान दक्षिणा नहीं लेते हैं, वो अधर्म का नाश करने के लिए आए हैं। ऐसे में हमारे आज के तमाम सवाल इसी से जुड़े हुए होंगे कि आखिर बाबा का सच क्या है। सबसे पहली बात तो ये, और बाबा में ऐसा क्या है कि भक्त उन्हें भगवान मानते हैं। इतने सारे फरेब के पीछे का मनोविज्ञान क्या है। तो आज इन्हीं सवालों पर अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। विश्वास और अंधविश्वास की क्या सीमा, इस पर भी बात होगी और चमत्कार के नाम पर होने वाले बाबाओं के फरेब से कैसे बचा जाए ये भी बात करेंगे अपने मेहमानों से। लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जिस बाबा के चरणों की धूल के फेर में 121 भक्तों की जान चली गई, उस बाबा के आश्रम का ये मायालोक है। यहाँ मौजूद बाबा के भक्तों के पास बाबा के चमत्कारों की अनंत कथाएं हैं। सबका दावा है कि यहाँ हर चीज परालौकिक है। आश्रम की हवा में बाबा का आशीर्वाद है और यहाँ के हैंडपंप में अमृत का प्रसाद है। ये लाइन से आप हैंडपंप देखिए, ये एक नहीं बल्कि ये 4 और 8 हैंडपंप यहाँ पर लगे हुए हैं ये आश्रम के सामने। और इस तरीके के गेट और आश्रम और इस तरीके की जगह इस गांव में देखिए, लोगों को बैठने के लिए चौपाल, ये बहुत बेहद आम चीज है इस गांव में। इस तरीके की कई सारी जगह है। लेकिन ये जो पंप है, ये 8 पंप, ये कोई सिर्फ पानी पीने के लिए नहीं है। यहाँ पे लोगों का कहना है कि इन पंप से पानी लेने के लिए लोग मीलों से आते हैं और इस पंप के पानी को लेके जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस पंप के पानी से सारी जो समस्याएं हैं, जो दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। बाबा का ये मायालोक विश्वास नहीं बल्कि अंधविश्वास की कथाओं पर टिका है। भक्तों के पास बाबा नारायण साकार के चमत्कारों की कहानियां हैं। सबका दावा है कि बाबा के आश्रम में लगे हैंडपंप के पानी ने उन सब का जीवन तारा है। हमारे साथ है, एक एक करके हम सबसे पूछते भी हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू, ये क्यों लगे हुए पंप? पानी पीने के लिए। पानी पीने के लिए। लेकिन ये चमत्कार की जो बात है, चमत्कार तो जैसे पानी पी लो तो आराम मिलता है। किन चीजों से आराम होती है? जैसे बीमारी है या कोई परेशानी है तो सब दूर हो जाती है। आपकी कौन सी परेशानी दूर हुई? हमें बहुत परेशानी, गैस बनती, पानी पी लो बंद हो गई। अच्छा, फिर दोबारा कभी नहीं बनेगी? या मतलब जैसे कि अभी तो बनी नहीं है। नहीं बनी, एक बार आपने पिए तो ठीक हो गई? हाँ, ठीक हो गए। तो ये देखिए, इनकी गैस की समस्या दूर हो गई। अब ये है, आप बताइए आपका क्या नाम है? अरे हम मत जी ये ऐसा ही है, हम मर जाते हैं, बोलो रहता ही ना है यहाँ। अच्छा, मर जाते? हाँ, बच गया। इन्हें यहाँ पानी पीता सुबह शाम, पानी पी के बच गए। ये तो सोचिए, इनके तो जीवन ही खतरे में था। इनका कहना है कि पानी पी के बच गए। ये इतने पंप क्यों लगे हैं? ये पंप इसलिए लगे हैं कि यहाँ की जो बाहर से आम जनता या हम लोग भी जो वहाँ से श्रद्धा लेके आते हैं, उनकी बीमारियां होती हैं, सारे कष्ट इस पानी पीने से खत्म हो जाते हैं। खत्म हो जाते हैं बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में इस तरीके के लोग आते हैं। आप बताइए आपका क्या नाम है? हम तो जब से समर्पण भाई है तब से हमसे कोई ये नहीं कह रहा था कि ये बच जाएंगे। और क्या हो गया था आपको? मुझे काफी बीमारी, हार्ट अटैक मेरा था और मतलब वो हार्ट की बीमारी मेरा था ये, और वो शरीर कैंसर मेरा था। और क्या, और जब से समर्पण में हुआ मैं, जब से नमन होता तब तक बल्ले बल्ले सब ठीक, बल्ले बल्ले। सबके मन में सवाल है कि जो सूरजपाल कभी यूपी पुलिस का एक अदद सिपाही हुआ करता था, उसने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा किया?
सवाल ये भी कि सूरजपाल में ऐसा क्या है जो भक्त उसे भगवान मानते हैं। बाबा के अतीत को लेकर भले ही आज तमाम सवाल हों, लेकिन उनके भक्तों के मन में बाबा के लिए शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। जो आयोजन हुआ तो ये बाबा क्या सिखाते हैं? इतने लोग पहुंच गए, हाथरस में कल घटना हुई, 80,000 की परमिशन थी, 2.5 लाख आदमी पहुंच गया, तो क्या ऐसी बात होती है कि ये लोग पीछे पहुंच रहे हैं? ये पहुंचते ये परम ब्रह्म हैं, ये ब्रह्म हैं, और जिन्होंने ब्रह्म की पहचान कर ली है वो ही भक्त पहुंचते हैं, अन्यथा और कोई वहां उस जगह पर पहुंचने वाला नहीं है। ये आपको कैसे लाभ हुआ? क्या इसके आपके जीवन में क्या तब्दीली? मेरे जीवन में तकलीफ ये, मेरे जो मुझे लाभ हुआ है कि मैं यहाँ आपके सामने जो मैं बोल रहा हूँ, मेरा 2 बार जीवन जो है नया हुआ है। हाथरस में हुए हादसे के बाद 121 परिवारों में मातम है। बावजूद इसके बाबा के भक्तों के मन में उन्हें लेकर तनिक भी मैल नहीं है। हाथरस की घटना हो गई, इतने लोगों की जान चली गई, वो भी तो बाबा जी के श्रद्धालु थे, तो बाबा जी को सामने नहीं आना चाहिए कि हमें दुख हुआ है अपने भक्तों के लिए? अब ये तो भाई हमें नहीं बता सकता हूँ, ये प्रभु परमात्मा जाने ये क्या खेल कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। क्या खेल का मतलब? ये बताओ, जिसका समय आ गया हुआ तो सोचे तो जाना पड़ेगा, उसे रोक सकते हैं आप? तो जो मरने वाले थे उनका सबका समय आ गया? ये तो कह नहीं सकता, जिसका समय है उसे आएगा तो जाएगा भैया। अब कैसे हुआ ये परमात्मा के सामने तो हुआ नहीं, ये तो बाद में हुआ है ना। दरअसल नारायण साकार के जीवन की जितनी भी कहानी अभी सामने है, बाबा का सच उतना ही पर्दे के पीछे है। कहते हैं बाबा ने भक्तों के सामने ऐसे ऐसे दावे कर रखे हैं जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल है। नारायण सरकार का दावा है कि वो प्रलय लाने की क्षमता रखते हैं। बाबा ने भक्तों को ये भी बता रखा है कि वो धरती पर अधर्म का नाश करने आए हैं। उनका ये भी कहना है कि उनका अभियान फर्जी बाबाओं के खिलाफ है। जाहिर है यही वो बातें हैं जो बाबा के भक्तों को भगवान का वचन लगती हैं। फिलहाल हादसे के बाद पुलिस एक्शन में है। आरोपियों के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। बाबा के सेवादारों की पर्सनल आर्मी की कथित गुंडागर्दी की तस्वीरें भी वायरल हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बाबा की रक्षा के नाम पर भक्तों के ये सेवादार कैसे डराते और धमकाते हैं। ताजा खबर ये है कि हाथरस कांड के आरोपियों की तलाश पुलिस की 5 टीमें कर रही हैं। मैनपुरी से हिमांशु मिश्रा और संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूँ। महंत नवल किशोर दास हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, अखाड़ा परिषद के स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ आचार्य चंद्रांशु जी महाराज भी जुड़ चुके हैं, कथावाचक हैं। सनल जी हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं इंडियन रैशनलिस्ट एसोसिएशन के। साथ ही साथ मेरे सहयोगी संतोष कुमार भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एक अपडेट संतोष मैं आपसे लेना चाहूंगी कि अभी तक जांच कहां तक पहुंची है? क्या बाबा के खिलाफ कोई एफआईआर हुई है या नहीं, और क्यों नहीं हुई? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले अलीगढ़ रेंज के आईजी हैं सलाम माथुर हैं, उनके द्वारा बताया गया कि 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मेन जो आयोजन करता थे इस पूरे जो सत्संग के हाथरस के सिकंदराबाद में जिन समिति ने ये आयोजन करवाया था, उससे जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जिस शख्स का नाम था मधुकर, वो अभी भी फरार है। मधुकर के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका है। ये रही गिरफ्तारी की बात, लेकिन बाबा का नाम अभी नहीं आया है। आईजी रेंज अलीगढ़ का कहना है कि हम पूछताछ करेंगे, अगर बाबा की इस पूरे भगदड़ के पीछे कहीं पे भूमिका आएगी तो हम बाबा से भी पूछताछ करेंगे। लेकिन डायरेक्टली एफआईआर में ना तो बाबा का नाम है और ना ही पुलिस कह रही है कि बाबा हमारे रडार पर है। बाबा के बारे में पुलिस ये जरूर है कि मैं जिस जगह मैनपुरी में आश्रम के पास खड़ा हूं, वहां पर पुलिस की पहरेदारी है। 2 जुलाई को जब हाथरस में भगदड़ हुई तभी से पुलिस का पहरा है। राउंड द क्लॉक, दिन हो या रात, पुलिस यहाँ पर निगरानी कर रही है। बाबा के आश्रम के हर गेट पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। देर रात में
मैनपुरी के आला पुलिस अधिकारियों ने 2 थानों की फोर्स लेकर के एक तरीके से छापेमारी की गई। जो हमारे पास जानकारी आई, जो 1 लाख का इनामी मधुकर है, उसकी तलाश में ही मैनपुरी पुलिस ने यहाँ पर छापेमारी की थी, लेकिन वो यहाँ संतोष, बाबा कहाँ है, कुछ पता चल पाया? और क्या पुलिस को लगता है कि बाबा से भी सीधे सवाल जवाब किया जाएगा, या होगा या नहीं होगा? देखिए, ये सवाल संभावनाओं पे, शलभ माथुर ने कहा, इसका जवाब संभावनाओं पे दिया गया कि अगर मगर की जो संभावनाएं होती है वो पुलिस बखूबी जानती है। तो उन्होंने कहा कि अगर बाबा की भूमिका आएगी तो हम पूछताछ करेंगे। तो बाबा की भूमिका कैसे आएगी? बिना एफआईआर के आयोजनकर्ताओं पे एफआईआर दर्ज हो गई, आयोजनकर्ता 6 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, मुख्य आरोपी है उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। बाबा सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के पास चले गए कि इसमें बड़ी साजिश है, सत्संग में मारे गए लोगों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। लेकिन बाबा का जो सत्संग में कार्यक्रम था उसमें जो लोग मारे गए उनको लेकर के बाबा अभी तक सामने नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एपीसी सामने जरूर आते हैं। संतोष, मैं लौटती हूँ आपके पास खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। संतोष, रहिएगा लगातार हमारे साथ, क्योंकि तमाम अपडेट आपसे लेने। महंत नवल किशोर दास, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि कैसे कोई शख्स इतने दावे कर देता है कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, लोग उस पर भरोसा करते हैं, फिर इतना बड़ा समागम हो जाता है, उसमें इतने लोग मर जाते हैं और उसके बाद वो फिर से गायब हो जाता है शख्स? महंत जी, वास्तव में क्या है, ये कलयुग है और कलयुग में इस प्रकार का पाखंडवाद और बढ़ेगा। एक तो पूरा मीडिया बाबा बाबा कहता है, भाई कौन सा, किस परंपरा से, कौन है ये व्यक्ति? ऐसे नाटकबाजों के लिए गोस्वामी ने कहा, बच्चा बच्चे जो खाए तहे योगी ते सिद्धनर पूजित कलयुग माए। कलयुग में ऐसी घटनाएं और घटेंगी, ऐसे पाखंडी लोग और आएंगे। ये न कोई साधु है, कोई साधक है, न किसी परंपरा से है। ऐसे धर्मद्रोही लोग, राष्ट्रद्रोही लोग, मानवता के हत्यारे लोग और प्रकट होंगे। तो मैं तो समाज को आपके निवेदन कहना चाहता हूँ, भगवान को बनाना, हर व्यक्ति को भगवान बना देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। जो व्यक्ति एक कमार पुलिस की नौकरी नहीं कर पाया, वहां दुराचार के कारण उसे निकाल दिया गया, वो व्यक्ति साक्षात स्वयंभू बन के बैठ गया। तो भगवान ही भगवान है, हर व्यक्ति को भगवान मान लेते हैं, माता पिता को भगवान नहीं मानेंगे। सच्चे संतों को, कोई सच्चा संत कभी ये नहीं कहेगा भगवान हो, कोई सदगुरु ये नहीं कहेगा मैं भगवान हूँ, कहेगा मैं भगवान को मिलाने का रास्ता बता सकता हूँ। चलना आपको ही पड़ेगा। यहाँ जो व्यक्ति, आप भेज देखो, पैंट कमीज पहने हैं, टाई लगाए हैं, काला चश्मा है, बगल में उसकी घरवाली बैठी है, ऐसा पाखंडवाद कलयुग के कारण और बढ़ेगा। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि ऐसा पाखंडवाद का आप पर्दाफाश कर रहे हैं, पर जनता से मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान की पूजा करो, व्यक्तियों की नहीं। ऐसे हैमान गली गली में डोलेंगे कलयुग में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि भगवान की पूजा कीजिए, कोई आपको रास्ता दिखा सकता है। मन जी मैं लौटूंगी, ब्रेक पर जाने से पहले 2 और खास मेहमानों को भी इंक्लूड करना है, एक राय उनकी भी लेनी है। चंद्रांशु जी महाराज, देखिए, अगर इस तरह की चमत्कारी शक्तियां नहीं है, इतने लोग मर जाते हैं, बावजूद इसके उस शख्स पर एफआईआर तक नहीं होती, पुलिस कहती है कि हम देखेंगे, अगर लगेगा तो पूछताछ होगी। चंद्रांशु जी महाराज, यह निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी घटना है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। सभी हुतात्माओं के प्रति मेरी श्रद्धांजलि भी है और सच्ची व्यथित मन से कह रहे हैं कि लगातार हर 12 साल लगभग बीतता होगा, कोई न कोई नया भगवान पैदा हो जाता है और उसके ऐसे कोई न कोई कारनामे भी आते हैं जो शर्मसार करने वाले कहीं न कहीं होते हैं। पाखंडवाद, आडंबरवाद को ये लोग बढ़ावा देते हैं और उसके कारण कहीं न कहीं ऐसी गति बनती रहती है। पद्म पुराण में नवजोत जी श्लोक आया है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च निरादरः। जहाँ अपूज्य लोगों का, ऐसे लोगों का आदर होगा, पूजा होगी, और जो वास्तव में पूज्य लोग हैं उनका निरादर होगा। तो 3 तत्व प्रविशन्ति, वहां 3 चीज प्रवेश करती हैं, दुर्भिक्षम मरणम भयम। यह तो अकाल पड़ जाता है या मृत्यु हो जाती है या कि भय व्याप्त होता रहता है। चलिए, लौटती हूँ चंद्रांशु जी महाराज, आपका फ्रेम भी फ्रीज हो गया है। एक बार जरा जल्दी से सनल जी, इतने सारे हैंडपंप लगा दिए। देखिए, आज की तारीख में हैंडपंप का पानी पीने से डॉक्टर्स भी मना करते हैं, लेकिन वहां पर तो हैंडपंप का पानी ही चमत्कारी हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए, तो ऐसा अंधविश्वास प्रचार करना तो एक चीज है,
ये प्रचार करने के लिए अलाउ करना और एक अलग चीज है। तो आम लोगों तो सब चीज बिलीव करने के लिए तैयार है। उन लोगों को बताता है तो ये हैंडपंप पानी तो बहुत अद्भुत है, इसमें तो बहुत बड़ा चीज हो रहा है, तब तो ऐसा प्रचार हो रहा है। प्रशासन इंटरफियर करके तो रोकना पड़ेगा, क्योंकि अंधविश्वास प्रचार का बात नहीं है इसमें। और इसे आगे है आम लोगों का लाइफ में खतर होता है। ये एक्सीडेंट एक चीज है, और ये जो उसका प्रचार है इसमें बिल्कुल एकदम फंडामेंटली गलत है। वो रोकने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। एक बार जरा जल्दी से ब्रेक पर जाने से पहले संतोष आपको इंक्लूड करना चाहूंगी, जो दावा ये किया जा रहा है सूरजपाल की तरफ से कि उनके जाने के बाद वहां पर भगदड़ मची और हादसा हुआ और वो जिम्मेदार नहीं है, एक्चुअली क्या है? आप वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हुआ क्या था? क्योंकि कल की जितनी भी हमारे पास अभी तक हमने सुना है लोगों के मुंह से, वो यही है कि सूरजपाल ने कहा कि मैं जा रहा हूं, चरणों की धूल ले लो, जिसको लेने के लिए लोग गए, कई लोग गाड़ियों के नीचे भी रौंदे गए। सही क्या है संतोष? देखिए, जो भक्त हैं वो कह रहे हैं कि बाबा ने कहा कि मेरे चरणों की रज ले लो, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, और वो निकले, चरणों की रज लेने के लिए भगदड़ मची और 121 लोगों की जान चली गई। ये तो बातें थी, लेकिन डॉक्यूमेंट में भी ये बात आई है। जो एसडीएम सिकंदरा राव की पहली रिपोर्ट है उसमें भी कहा गया कि बाबा के साथ जो ब्लैक कैट निजी कमांडो चल रहे थे, उन लोगों ने महिलाएं जो बाबा के पास आना चाहती थी उनकी चरणों की रद लेने के लिए आ रही थी। बाबा की गाड़ी जब गुजर रही थी तो लोग उनकी तरफ भागे, उसको जो कमांडो थे उन लोगों ने धक्का दिया, और धक्का देने से लोग सड़क के पास में बनी नाली में गिरते चले गए और एक के ऊपर गिरते चले गए, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। ये एसडीएम सिकंदरा राव की रिपोर्ट में जो उन्होंने डीएम हाथरस को भेजी, ये उसमें था। उसके बाद एफआईआर जो दर्ज होती है हाथरस में, उसमें सब इंस्पेक्टर जो स्थानीय पुलिस इंचार्ज था वहां का, उसने भी दर्ज कराई कि भगदड़ मची जब बाबा सत्संग खत्म हो गया था। सत्संग खत्म होने का मतलब कि प्लेटफॉर्म से बाबा जो स्टेज था वहां से बाबा निकल गए, लेकिन बाबा निकलने के बाद वहां जब काफिला जा रहा था तब जाकर के वहां पर भगदड़ मची, और भगदड़ मचने लग गई थी। लोग उनके पीछे जाने लग गए थे, पीछे ही गिरने पड़ने लोग लग गए थे और एक के ऊपर गिरते चले गए, जिसकी वजह से लोगों की जानें गई। और ये इस बात की तस्दीक सीसीटीवी भी कर रहा है जो आज तक, और हम दिखा भी रहे हैं कि उस सीसीटीवी में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि लोग गिर रहे हैं और बाबा का काफिला गुजर रहा है। तो इस बात से बाबा की दलील या उनके लोगों का कहना, लोगों का कहना कि बाबा निकल चुके थे तब भगदड़ हुई, ये कहीं से स्वीकार नहीं है, और ये डॉक्यूमेंट्स में आ चुका है। अगर डॉक्यूमेंट्स में आ चुका है संतोष, बिल्कुल। चर्चा हम कर रहे हैं हाथरस मामले को लेकर, कहां तक पहुंची है जांच, उसके बारे में मेरे सहयोगी संतोष लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। और साथ ही साथ, क्या आज के युग में कोई शख्स खुद को भगवान कह सकता है? क्या आज के युग में चमत्कार हो सकता है या नहीं हो सकता? संत समाज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। महंत नवलदास जी, इस बात में कितनी सच्चाई है जो सूरजपाल बार बार ये कह रहा था कि उसमें चमत्कारी शक्तियां हैं? पहली बात। दूसरा, उसके यहां लगे जितने भी हैंडपंप्स हैं उसका पानी चमत्कारी है और लोग भी भरोसा कर रहे हैं। कैसे अंधविश्वास बढ़ जाता है? ये पूरा पाखंडवाद है। कोई धार्मिक व्यक्ति इसमें थोड़ी भी सज्जनता होगी, मानवता होगी, वो ये नहीं कहेगा कि मेरी चरण धूल ले लो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कोई जिसमें थोड़ी भी धार्मिकता है वो भी नहीं कह सकता है। ये व्यक्ति पूरा पाखंडी है। धर्म के नाम पर लोगों की श्रद्धा का दोहन किया है, लोगों के साथ खिलवाड़ की है। 121 लोग जितने मरे हैं, इसका एकमात्र कोई अपराधी है तो सूरजपाल है। इस व्यक्ति को अयुक्त बना करके कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, क्योंकि धर्म का नाम लेकर के इस व्यक्ति ने इतने लोगों की हत्या की है। ठीक है नवल जी, हजारों लाखों नवल जी, धर्म से दूर किया। नवल जी जरा आपसे समझना चाहूंगी, नवल जी आपसे समझना चाहूंगी, आप अखाड़ा परिषद से ताल्लुक रखते हैं, संत समाज से जुड़े हुए हैं, कैसे हमारे देश में इस तरह के जो खुद को भगवान कहने वाले लोग पनप जाते हैं, फिर उनके समागम होते हैं, उसमें प्रशासनिक अमला वहां पर जुड़ता है, 80,000 की परमिशन ली जाती है, 2 लाख से ऊपर के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। कैसे अंधविश्वास, क्यों हमारे समाज में इतना अंधविश्वास फैल रहा है? आपको क्या लगता है क्यों इस पर लगाम नहीं लगाई जाती है? नहीं, ये कलयुग है। मैंने पहले भी कहा कलयुग में इस प्रकार के पाखंडवाद और बढ़ेंगे। लोग बड़े श्रद्धावान होते हैं, विशेषकर गांव के लोग, वो इतने श्रद्धावान होते हैं जहां उनको लगता है यहाँ लाभ मिलेगा। इन लोगों के मुझे लगता है एजेंट होते हैं, एजेंट कहेंगे मेरे को तो कैंसर ठीक हो गया, मेरे कोई संतान हो, मुझे एजेंट लोग काम करते हैं, वो लोग को गुमराह कर देते हैं। गांव के लोग सीधे साधे होते चले जाते हैं बेचारे।
ये चाहिए है, एक हरियाणा में रामपाल है, किसी को भी भगवान बना देंगे, खुद भगवान बन जाएंगे, बाद में पश्चाताप होता है। इसलिए मैं आपसे आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि जिसका शास्त्र में कोई परमात्मा कौन से अवतार में आए, कब कौन से अवतार में भगवान ने हमारे शास्त्र में लिखा है, तो पढ़ो तो जानो। कहीं किसी को भगवान बना देते हैं कि किसी को भगवान बना देते हैं। लोगों की श्रद्धा ठीक है, परंतु श्रद्धा के नाम पर अंधविश्वास तो ठीक नहीं। कोई कुछ कह दे वैसे ही मान लेते हो। अरे घर में माता पिता उनकी सेवा करो, गांव में कोई साधु राम राम करता है, भजन करता है, ज्यादा ज्यादा कहेगा हनुमान जी का हनुमान चालीसा कर लो, जल चढ़ा दो, राम राम कर लो, ठीक हो जाओगे, गिरिराज जी की परिक्रमा कर लो, यहाँ तक तो ठीक है। कोई व्यक्ति के चरणों की रज ले लो, ठीक हो जाएगा। क्या है थोड़ा पाखंडवाद क्या होगा, इससे बड़ा धर्म का द्रोह क्या होगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की भी आवश्यकता है। किस प्रकार के जो लोग पाखंडवाद कर रहे हैं, फिर कह रहा हूँ हमारे शास्त्रों में लिखा है कलयुग जैसा जैसा आता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ऐसे पाखंडवाद और बढ़ेंगे। बहुत सावधान और सजग रहने की आवश्यकता है। सनल जी को इंक्लूड करना चाहूंगी। महंत जी रहिए हमारे साथ। सनल जी, ऐसे सिर्फ ये एक शख्स नहीं है, इस तरह के पता नहीं न जाने कितने ऐसे खुद को संत कहने वाले लोग हैं, और फिर उसके बाद वो समागम करते हैं और वहां पर भीड़ जुटती है और चमत्कार के नाम पर अलग अलग तरह की चीजें बांटी जाती है। देखिए, तो ऐसा बहुत सारा लोग है हमारा समाज में। ये प्रॉब्लम क्या है कि ये तो एक्सेप्ट करने के लिए तो बहुत सारे लोग तैयार है, क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया है। ये सब चीज तो आम लोग सिंपली एक्सेप्ट करता है। और दूसरी बात है, जो नवल किशोर दास जी जो बता दिया, ये श्रद्धा का इश्यू नहीं है, ये तो पाखंड है, बिल्कुल सही कहा है। बट इसमें तो एक चीज में तो ओपिनियन अलग है। ये कलयुग का बात नहीं, ये मॉडर्न कम्युनिकेशन यूज करके, एडवर्टाइजमेंट्स यूज करके, मॉडर्न कम्युनिकेशन का सिस्टम यूज करके इतना सारा लोगों को इकट्ठा कर रहा है। ये तो करने के लिए तो जो कर रहा है, जो अंधविश्वास प्रचार करने के लिए तो ये कोशिश कर रहा है, इसके तो उसी टाइम ही रोकना चाहिए। सिर्फ प्रशासन नहीं है, मैं पहले बताया प्रशासन इंटरफियर करना, सिर्फ प्रशासन नहीं है, समाज में जितना लोग इसमें तो कंसर्न है, ये सब लोग इकट्ठे करके समाज को री एजुकेट करने के लिए, क्योंकि बिना एविडेंस बेस ऐसा जो क्लेम्स आता है उसको रोकने के लिए एक पूरा इकट्ठा करके एक ताकत से एक कोशिश होना चाहिए। नवल किशोर जी ने तो ये भी कहा है कि उनके एजेंट होते हैं जो जाके इस बात का प्रचार करते हैं कि जल ले लो या कोई और चीज ले लो, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा। चंद्रांशु जी महाराज, क्यों इस तरह के लोग समाज में पनपते जा रहे हैं और लोग अंधविश्वास करते हैं, लोग उनको भगवान तक मानते हैं। एक और चीज इंक्लूड कर दूं सर चंद्रांशु जी, उसमें ये शख्स सूरजपाल खुद को ये भी कह रहा है कि मैं यहाँ पर जो पाखंडी बाबा है उनका नाश करने के लिए आया हूं, इसीलिए मैं धरती पर मेरा जन्म हुआ। ये तक बातें कही जाती हैं। चंद्रांशु जी महाराज, आपका ऑडियो म्यूट है। चंद्रांशु जी, आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल, अपनी बात रखिए। हाँ हाँ सर, सुन पा रहे हैं आपको। जी, जब से मैं इस घटना को देख रहा हूँ, तभी से सूरजपाल को हर कोई बाबा कहने पर तुला हुआ है। हर चैनल कहीं न कहीं बाबा कह रहा है। अब वो बाबा कहाँ से लगता है, मेरा तो इसी पर प्रश्न है। क्योंकि हमको फिल्म का कोई सुपरस्टार तो लग सकता है वो, पर कहीं से वेशभूषा में, रहन सहन में बाबा लगता ही नहीं है। न तो उसकी कोई परंपरा है, न तो कोई उस तरह से वो स्वरिचित स्वनिर्माण, और हो सकता है राजनीतिक कुछ लोगों के द्वारा, जैसे फोटो तमाम वायरल हो रही देख पा रहे हैं, उनके द्वारा प्रयोजित वो कोई बाबा होता तो कोई नहीं होता। ये दुर्भाग्य कहना पड़ा जिसमें बाबा है, सच्चे अर्थों में बाबा है। नवल किशोर दास जी आपके चैनल पर हैं, पर सच्चे अर्थों में मतलब संत की जो परिभाषा होती है इनके जीवन में भी है, मुझको कहने में कोई बिल्कुल हिचक नहीं है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ह्रास हुआ है। पिछली बार शायद आवाज नहीं आ पाई, आपने नहीं सुन पाया। मैं यही कह रहा था कि पद्म पुराण में ये हमारे संतों ने, ऋषियों ने पहले से जो वेद शास्त्र पुराणों की रचना किया हुआ है, ऐसे लोगों का भी उल्लेख किया हो गया है। सबको अगर समाज को देख ले तो एक पुलिस का फेलियर, दुष्कर्म का आरोपी जैसा व्यक्ति जब उपदेश देकर के आता है और उसके लिए लाखों लोग अगर इकट्ठा होकर के आते हैं, तो एक आकलन करना चाहिए, स्वयं का मूल्यांकन करने की जरूरत है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं और हमारा समाज कहाँ पर जा रहा है। और एक चीज और भी अगर देख लें आप, तो एक और दरबार लग रही है, और एक दरबार क्यों, पंडोकर सरकार का दरबार लग रहा है, इस समय बागेश्वर धाम का दरबार लग रहा है, और तमाम दरबारें चल रही हैं, परंतु उसमें 10-10 लाख लोग इकट्ठा आ रहे हैं।
पर कभी भी इस तरह की कोई घटना आपको सुनाई नहीं पड़ रही है। और उसमें एक चीज आप देखेंगे कि कोई ये नहीं कह पा रहा, चाहे बागेश्वर धाम हो चाहे पंडोखर सरकार हो, सब लोग एक ही बात कहते हैं कि ऊपर वाला है, भगवान है, हनुमान जी है, बाला सरकार है, हम केवल निमित्त मात्र हैं, हम उनके सेवक हैं। पर यहाँ नारायण बनने की होड़ है, भगवान बनने की होड़ है, पाखंडवाद का कहीं कहीं खत्म करने की होड़ में इतना बड़ा पानी पीने से जो ठीक कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं एक ही सूत्र है जो पद्म पुराण में मिलता है कि अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, जहाँ अपूज्यों की अयोग्यों की पूजा होगी और पूजा नाम से निरादर, जो वास्तव में विद्वान है, पूजनीय है, उनका निरादर होगा, वहां पर तीन चीज एक साथ में आएंगी। दुर्भिक्षम मरणम भयम, अकाल पड़ेगा, मृत्यु होगी और भय व्याप्त होगा। ऐसे लोगों को प्रमोट करके समाज लेकर के जाएगा तो निश्चित तौर पर ऐसी घटना होना ही है। एक चीज और भी नवजोत जी, आपको लगता है अभी एक बात आपने कही थी कि कोई मानक नहीं है क्या? बिल्कुल मानक है। भागवत पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कथावाचक कौन बन सकता है, प्रवचन करने का कौन अधिकारी है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्क्रिय। भागवत महापुराण के महात्म्य में ही ये वर्णन मिलता है कि जो कथावाचक हो, प्रवचन देने वाला हो, विरक्त हो। ये नहीं कि पुलिस की नौकरी कर रहा था, उसको लगता है कि कहीं अच्छे से तगड़ा माल आना है, बाबा बनने में ज्यादा फायदा है, तो कोई बाबा बन के प्रवचन करने लगे, ऐसा नहीं। विरक्त होना चाहिए, वह प्रेम से भगवान के समर्पित होकर के भगवान की कथा सुनाए, विष्णु मंत्र से दीक्षित हो, भगवान की सत्ता को माने, न कि स्वयं अपने को भगवान मान ले। इस तरह के जो लोग हैं, गुरु आचार्य परंपरा से पढ़ करके उपदेश करे, अपने मन से प्रवचन देना प्रारंभ न कर दे। ये सारी बात लिखित है, पर कोई सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार तो हो। आडंबरवाद इतना है, लोग पाखंड इतना ज्यादा हो गया है। और जैसे अभी पूज्य श्री हमारे कह रहे थे, ये वास्तव में प्लांटेड है, लोग खरीद करके लोगों को रखते हैं कि एकदम से हमारे महाराज जी भगवान है, हमारे महाराज जी भगवान है। ये सब प्लांटेड पेपर चल रहा है। और इसी तरह से लेकिन चंद्रांशु जी, आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन नवल किशोर जी, इन पर कोई तो लगाम लगाएगा ना। कौन आवाज उठाएगा कि ऐसे जो पाखंडी बाबा हैं या फिर जो खुद को बाबा कहते हैं और पुलिस की नौकरी छोड़कर जिन पर पहले एफआईआर हो चुकी है तब भी उनको लोग भगवान मान रहे हैं, ऐसे लोगों पर कोई ना कोई तो नकेल कसेगा ना। नवल किशोर जी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। नवल किशोर जी, हाँ जी, आप अपनी बात कह रहा हूँ। ये अपने आप को शक्ति और शक्तिमान कह रहा है। ये व्यक्ति सामान्य पुलिस में सिपाही था और वहां बहुत घृणित काल में उसे निकाला गया और जेल में बंद रहा। शक्ति कहाँ गई थी? और जो मैंने पहले निवेदन आपको किया है कि हेडपंप लगाना, पानी पिलाना या लोगों को गुमराह करना, जैसे ईसाई धर्म में चंगाई कार्यक्रम होते हैं, थोड़ा को तेल लिया, उनके एजेंट होते हैं, हूँ करेंगे, कर मैं ठीक हो गया, गूंगा कहेगा मैं बोलने लगा। इस प्रकार का पाखंडवाद कलकाल में और होता जाएगा, इसलिए सबको सावधान रहने नहीं। लेकिन नवल किशोर जी देखिए, आप संत समाज से आते हैं, आपका सभी लोग आदर सत्कार करते हैं, साधु संतों का सब लोग आदर सत्कार करते हैं। कौन इस पर नकेल कसेगा? क्या संत समाज को अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करनी चाहिए या की जा सकती है आप लोगों की तरफ से, ताकि इस तरह का जो पाखंड है कम से कम उसको तो रोका जाए, अंधविश्वास को तो रोका जाए। अगर आज इस अंधविश्वास को रोका गया होता तो शायद 123 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। और उस पे भी देखिए, जिन लोगों की जान चली गई महाराज जी, उसके बाद परिजन ये कह रहे हैं कि उनकी तो मृत्यु आई थी इसलिए वो मर गए। बहन जी, इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम जाकर के सीधे किसी को रोक पाए। भारत सरकार को अखाड़ा परिषद ने कई बार इस प्रकार का लेटर लिखा कि हमको इस प्रकार की एक ग्रुप बनाया जाए, स्थानीय प्रशासन हमें सहयोग करे कि हम बता सके कौन व्यक्ति अखाड़े द्वारे से है, किस परंपरा से। अब गली गली में लोग घूमते हैं, कई बार तो मुसलमान पकड़े जाते हैं भगवा कपड़ा पहन करके, हरिद्वार चले जाइए, हर की पेट में लोग शराब पी करके मुसलमान भीख मांग रहे हैं वहाँ। तो मैं कह रहा हूँ, हमें सीधा, अभी मैं सीधा किसको कहूँगा तो मीडिया ही पूछेगी आप कौन हो, आप कानून हाथ में क्यों ले रहे हो, तो हम किस अधिकार से लोगों का भंडाफोड़ करें? किन लोगों से किस नहीं, तो क्यों नहीं संत समाज इकट्ठा होता इन लोगों के खिलाफ एक सुर में? मीडिया और सरकार हमारा सहयोग करे। हमारे संत पूरे देश में हैं, हम पूरे देश में कमेटी बना देंगे और बनी हुई है, हर जगह में वहाँ का डीएम एसपी वगैरह सहयोग कर हम बताएंगे कि व्यक्ति उचित है, अनुचित है, व्यक्ति साधु है का साधु है, ये व्यक्ति धर्म का पालन करता नहीं करता, हम लोग बताएंगे। पर प्रशासन सहयोग करेगा तभी हम सीधे जाके कहेंगे तो पहले तुम कौन है।
नहीं महाराज जी, देखिए मीडिया तो आपके साथ है, इसीलिए तो आप यहाँ पर बैठे हैं, इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं, इसीलिए हम आपसे प्रशासन नहीं करेगा, पुलिस ने अगर हम बताएंगे कि व्यक्ति धर्म के विरोध में, हम बताएंगे व्यक्ति खाए द्वारे से नहीं है, ये व्यक्ति साधु नहीं है, हम उसको बाबा बाबा चिल्ला रहे हो, काय का बाबा हो, कौन सी गणेश उसकी, कौन सी गुरु परंपरा है, किस अखाड़े द्वारे से है, कोई गुरु परंपरा नहीं है, ये सब मनमुखी लोग हैं। कोई गुरु परंपरा का व्यक्ति अपने आप को भगवान नहीं कहेगा, अपने आप को भगवान का सेवक कहेगा, भगवान का दास कहेगा जी, पर भगवान को नहीं कहेगा, ये पाखंडवाद है, ये बवाल है। सनल जी, कौन लगाएगा लगाम इस पे? देखिए, तो ये तो हम ऐसा तो हाथ साफ करने के लिए तो और फाटने के लिए तो ये कलयुग का बात है, ऐसा मत कहो प्लीज, क्योंकि ये प्रॉब्लम हम एड्रेस करने के लिए तो कुछ अलग तरीका है। हम तो इससे जितना प्रॉब्लम है, जितना इश्यूज है, जितना तो इसमें तो ऑब्जेक्शन है, फिर भी तो हम बताना चाहिए, हम तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम सब तो यूज करना पड़ेगा, सोशल मीडिया यूज करना पड़ेगा। इस ऐसा अंधविश्वासों को खत्म करने के लिए तो बहुत मुश्किल है, हजारों साल से तो चलता रहता है, फिर भी तो हमारा कोशिश तो जरूर होना चाहिए। और जो लोग तो संत लोग जो बोलता है ये तो सब पाखंड है, मैं तो बिल्कुल वेलकम करता हूं। मैं सिर्फ बता रहा हूं ये तो कलयुग का बात नहीं, ये आज का समाज का प्रॉब्लम है। ये ऐसा लोग तो हमेशा हर टाइम में तो ऐसा लोग था। ये रोकने के लिए तो सब लोग इकट्ठे करके एक बहुत बड़ा कैंपेन चाहिए, बहुत बड़ा एजुकेशन चाहिए। इसके लिए तो हमारा प्रशासन, सरकार, सब लोग इसको तो सपोर्ट करना पड़ेगा। यही बात बिल्कुल एक आदमी बताता है तो जी। सनल जी अपनी बात रख लीजिए, महंत नवल किशोर भी यही कह रहे हैं जी। और दूसरी बात है, ये तो एक आदमी जब बताता है तो अपना धरती से तो कुछ मिट्टी लगा लो और आपका प्रॉब्लम खत्म होता है, बीमारी खत्म होता है। इसमें तो एक और चीज है, इसमें बीमारी खत्म होने के लिए तो हमारा गांव में तो हमारा तो मेडिकल फैसिलिटीज है क्या, ये भी देखना पड़ेगा। क्यों लोग ऐसा चीजों को पीछे जा रहा है, क्योंकि इसका कुछ कारण भी है, ये सोशल ये तो रीजन भी है, वो भी हम एड्रेस करना पड़ेगा। पब्लिक एजुकेशन होना पड़ेगा। एजुकेशन नहीं है लोगों में, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, सीधी सी बात है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हैं इस तरह के लोग। चंद्रांशु जी महाराज। बस नवजोत जी बहुत अच्छा, मतलब आज आप एक मतलब हमारे अंदर भी, हम सबके अंदर भी एक पीस है, एक दर्द है, और एक केवल धर्माचार धर्मगुरु पर नहीं। यहाँ पर हमारे देश का सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पर अगर चपरासी की नौकरी चाहिए, अगर पुलिस की सिपाही की नौकरी चाहिए, तो 10वीं 12वीं कुछ न कुछ मतलब जरूरी है कि मार्कशीट होना चाहिए। पर दो जगह ऐसा है, और जो प्रमुख स्थान पर है, राजनीति के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पब्लिक राजनीति क्षेत्र में है, वहां भी चौथी पढ़ा कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, अंगूठा लगाने वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, और IAS IPS जैसे लोग भी कहीं ना कहीं जितने हैं वो उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसकी बात को मानते हैं, उसकी बात को समझते हैं। तो और दूसरा धर्मगुरु बनने में कोई 100-200 का कपड़ा लेकर के आता है, लाल पीला पहन लेता है, तिलक लगा लेता है, और तिलक लगाकर के वो कोई महामंडलेश्वर बन जाता है, कोई संत बन जाता है, कोई जगत गुरु बन जाता है, और उसको सुनने के लिए तमाम IAS IPS बड़े बड़े तमाम हर तरह के लोग आते हैं, सुनते हैं। अब बताओ, अगर ऐसे लोग आएंगे, ऐसे लोग धर्मगुरु बनेंगे, महामंडलेश्वर बनेंगे, और दोनों के प्रमुख मित्ता में जाएंगे, तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार दिखाई पड़ेगा। कोई गुंडा होगा, बवाली होगा, माफिया होगा, एक मोटी रकम देकर के टिकट लेकर के खरीद करके चला आएगा, और जनता को भी लूटपाट करके उसको भी गुमराह करके खरीद करके बन जाएगा, तो बाद में भ्रष्टाचार ही करेगा। और हमारे धर्मगुरु में हम महामंडलेश्वर भी बैठे हैं। बात कड़वी है पर एकदम सच है, बात कड़वी है पर एकदम से सच है। यह बात बिल्कुल थोड़ी बुरी है पर सच है कि अगर देखेंगे कहीं ना कहीं, तो अगर योग्य अपने यहाँ भी जगत गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, हर तरह के लोग हैं, पर वो वहां तक गद्दी तक, महामंडलेश्वर की गद्दी तक या जगत गुरु के गद्दी तक, द्वाराचार की गद्दी तक इसलिए नहीं पहुंच पाते कि वहां भी एक मानक इन लोगों ने लगा के रखा हुआ है। 1 करोड़ लगा, 1 करोड़ लगेगा, 2 करोड़ लगेगा, 1.5 करोड़ लगेगा, और उसमें से कहीं ना कहीं तो ही ये लोग कभी कहीं पर बना पाएंगे। अगर ये लोग करके अच्छे उचित गद्दी तक पहुंचाए।
बिल्कुल चंद्रांशु जी महाराज, तो निश्चित तौर पर अच्छे समाज को मिलेगा। आपने अपनी बात रखी, वक्त की कमी है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, कुल मिलाकर एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है और संत समाज को भी एक साथ आने की जरूरत है ताकि इस पाखंडवाद को खत्म किया जा सके। और इस बीच जो जांच है वो कहां तक पहुंची है, मेरे सहयोगी संतोष ने भी बताया कि अरेस्ट हुए हैं, लेकिन इसके बाद क्या सूरजपाल से पूछताछ होगी या नहीं होगी उसके बारे में पुलिस कह रही है कि ये आने वाला वक्त बताएगा।